आज हम बात करने वाले एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक है कि कर्ब अपील क्या होती है प्रॉपर्टी की और उसकी क्या पावर होती है। तो जब हम प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं एज़ अ सेलर, तो जो पहला इंप्रेशन बनता है वो बनता है कि जब प्रॉपर्टी पे ड्राइव करके कोई आए तो सामने से प्रॉपर्टी को देख के उसको क्या इंप्रेशंस, क्या फीलिंग्स जनरेट होती हैं। प्रॉपर्टी कैसी दिखती है आगे से। सो दैट इज़ कर्ब अपील ऑफ अ प्रॉपर्टी। आइए समझते हैं इसको और डिटेल में। एक बहुत मशहूर कोट है, यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। बिल्कुल ठीक, रियल एस्टेट में भी ऐसे ही होता है। जब आप प्रॉपर्टी को प्रिपेयर करते हो मार्केटिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए और सेलिंग के लिए, तो उसमें कर्ब अपील का बहुत बड़ा योगदान और इम्पोर्टेंस है। घर के बाहर लॉन, ग्रास, फ्रंट यार्ड मोड़ होना चाहिए, विदाउट वीड्स होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। अगर फॉल सीजन चल रहा है तो लीव्स रेक्ड होनी चाहिए। रूफ़ के शिंगल्स कोई मिसिंग नहीं होने चाहिए। जब हम ड्राइव करके आएँ तो रूफ़ एकदम क्लियर और क्लीन दिखाई देनी चाहिए। कहीं पे ड्राइववे पे कोई मेजर क्रैक्स अगर हैं तो वो एकदम से ऑब्वियस हैं। कोई फिक्सचर बाहर के लाइट लैंप फिक्सचर्स अगर टूटे हुए हैं तो उनको रिप्लेस होना चाहिए। अगर फ्रंट डोर की पेंटिंग या गराज डोर की पेंटिंग मिसिंग है या बहुत ख़राब हालत में, तो उसको एफ़र्ट करना चाहिए उसको पेंट करने का। अगर ये कुछ-कुछ काम हम करें घर के फ्रंट को लेके, तो उससे जब बायर प्रोस्पेक्ट आएगा घर में, तो उनके दिमाग में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि ये जो सेलर है इन्होंने घर को बहुत अच्छे से सँभाल के रखा हुआ है और ये घर अच्छी हालत में है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। इसी फर्स्ट इंप्रेशन को कर्ब अपील बोलते हैं। और बिल्कुल कर्ब अपील के अंदर घर के एलिवेशन की भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कई घरों के एलिवेशन बहुत सुंदर होते हैं आगे से और उनकी कर्ब अपील एनहांस हो जाती है। और दिस इज़ अबाउट कर्ब अपील। दूसरा रीज़न ये है कि अगर कर्ब अपील अच्छी ना हो तो एक पैटर्न फ़ॉर्म हो जाता है। उसमें जो बायर हैं, वो बायर प्रोस्पेक्ट वो ये सोचते हैं कि भई बाहर से प्रॉपर्टी में काफ़ी कमियाँ हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो इन पे काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो हो सकता है घर के अंदर भी वो सारी कमियाँ वैसी की वैसी हों। क्रिएट अ मेंटल पैटर्न ऑन दैट। फिर एक अपॉर्च्युनिटी की लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। जब कोई व्यक्ति मार्केटिंग मटेरियल के थ्रू, आपकी पिचिंग के थ्रू मार्केट में एमएलएस पे आपकी प्रॉपर्टी के लिए ब्रोकर के साथ क्वालिफाइड बायर आया अपना टाइम निकाल के, तो वो अपॉर्च्युनिटी हमारे लिए एज़ अ सेलर बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको एंश्योर करना है कि हम सब कुछ सारे काम करें कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से, जिन कामों से हमारी प्रॉपर्टी अच्छी दिखे और जो आया अपॉइंटमेंट लेके, उसको प्रॉपर्टी पसंद आने की प्रोबेबिलिटी बहुत एलिवेट हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए। किसी भी अच्छे ब्रोकर के लिए सबसे बड़ी यही गोल होना चाहिए, एस्पिरेशन होनी चाहिए टू डू दैट। इसीलिए कर्ब अपील एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जब हम एमएलएस पे प्रॉपर्टीज़ को अपलोड करते हैं, तो जो पहली इमेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो कवर इमेज होती है हर जगह पे। जो पार्टनर वेबसाइट्स होती हैं, realtor.ca है, जितनी भी साइट्स हैं जहाँ पर डीडीएफ और आईडीएक्स के थ्रू प्रॉपर्टी एक्सपोज़ होती है, हर जगह पे पहली इमेज हाइलाइट होती है। तो पहली इमेज जनरली घर के बाहर की इमेज होती है। तो उस इमेज का अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो इमेज तभी अच्छी होगी प्रॉपर एक्सपोज़र के साथ, एक अच्छे से साफ-सुथरे घर के फ्रंटेज को कैप्चर करेगी। तो इसीलिए कर्ब अपील का होना बहुत इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग के हिसाब से भी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जिनसे आप घर की, अगर आप सेलिंग के बारे में सोचें, आपके कोई कोलीग्स या फ्रेंड सेलिंग के बारे में सोचें, तो वो कैसे एकदम से कर्ब अपील को एनहांस कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यही है कि लैंडस्केपिंग का ख़्याल रखा जाए। अगर कहीं पे रीसीडिंग की या रीसॉडिंग की ज़रूरत है फ्रंट लॉन में, तो वो किया जाए। अगर समर का टाइम है तो अगर लॉन ग्रीन है और फाइनली क्योर्ड है, तो एकदम से प्रॉपर्टी अपने आप ही अच्छी लगने लगती है। बहुत ईज़िली फ्लावर बास्केट्स आप कॉस्टको से या वॉलमार्ट से या होम डिपो से ले सकते हो और फ्लावर बास्केट 2 या 3 भी लगा दी तो एकदम से घर सुंदर दिखने लगता है। अगर ड्राइववे को रीसील कर दिया जाए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, तो रीसीलिंग ड्राइववे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट एनहांसेस द अपील ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कहीं पे कोई क्रैक्स हैं तो उनको फिल होना चाहिए ड्राइववे पे, ताकि प्रॉपर्टीज अच्छी और बेस्ट स्टेट में दिखे। जो लाइट फिक्सचर्स हैं घर के बाहर, कुछ अगर ख़राब हैं तो उनको भी अगर हम रिप्लेस कर दें, या अगर वो पुराने हैं
उनको हम कंटेम्प्रेरी लाइट फिक्चर से रिप्लेस कर दें तो एकदम से प्रॉपर्टी के अंदर जान आ जाती है और प्रॉपर्टी अच्छी दिखने लगती है। रूफ के शिंगल्स भी, अगर कहीं पे कोई शिंगल्स मिसिंग है, कोई तूफान आया 15 दिन पहले, 1 महीना पहले और शिंगल्स कुछ 1, 2, 3 गायब हो गए, तो उनको हमें रिप्लेस करना चाहिए इन एडवांस ऑफ आवर लिस्टिंग द प्रॉपर्टी। ठीक इसी तरह अगर आपके घर के बाहर साइडिंग का कंपोनेंट है, चाहे वो एल्यूमीनियम की साइडिंग हो, चाहे वो वुड की हो, चाहे वो वाइनिल की हो, उसको भी प्रेशर वॉश करके बड़े ईज़िली क्लीन कर सकते हैं और एकदम से प्रॉपर्टी एनहांस हो जाएगी। ठीक इसी तरह अगर गैराज के और मेन डोर को हम कोऑर्डिनेट करके पेंट कर दें, इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव जॉब, बट इमीडिएटली मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है एकदम से प्रॉपर्टी की अपील बढ़ जाती है और वो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया हेल्प करता है हमारे घर को स्मूथली सेल करने में एट अ हाईएस्ट डॉलर पॉसिबल इन व्हाट मार्केट कैन बियर। आई होप आपको ये टिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपके रिलेटिव्स में, फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को भी सेलिंग करनी हो, तो उनको आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो एंड दिस विल श्योरली हेल्प देम। And for any real estate needs or any goals or any requirements you have, reach out to our team at Elixir and we will be happy to help with the best advice. Thank you so much. Stay safe, stay motivated, and I will see you soon. Bye bye.